नमस्कार। हमने अभी पिछले दिनों एक सीरीज़ करी फूड मंत्रा को लेकर, क्या खाएं और क्या न खाएं, हेल्दी वेज ऑफ ईटिंग एंड स्टेइंग हेल्दी। फूड मंत्रा के हमने एपिसोड्स करे, ज़रूर देखिएगा और उनसे रिलेटेड अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करिएगा। और आज फिर आपका माइंडफुल वेलनेस में मैं स्वागत करती हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं योगा गुरु डॉक्टर मोहन कार्की जी, जो हमेशा हमें आकर हमारे पॉडकास्ट में इतना ज्ञान दे रहे हैं कि अगर आप लोग सब रेगुलरली हमारे पॉडकास्ट को देखते हैं तो आपके बहुत सारे डाउट्स योग को लेकर, नेचुरोपैथी को लेकर अपने आप ही क्लियर होते जाएंगे। और आज का टॉपिक हमने चुना है मेडिटेशन, जिसके बारे में आजकल बहुत चर्चा होती है। लोग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी दुविधाएं उनके मन में होती हैं कि मेडिटेशन क्या है, कैसे इसे शुरू कर सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो आज यही सब हम डॉक्टर साहब से समझेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताइए कि मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन ऐसे बहुत ही कॉमनली हम लोग चर्चा करते हुए सुनते हैं। इसको अगर हम शास्त्रीय एंगल से देखते हैं तो ये महर्षि पतंजलि योग सूत्र के अंदर कहते हैं, सबसे पहले तो ये धारणा से शुरुआत होता है। धारणा अर्थात कंसंट्रेशन का साधना। इसको कहा गया देशबंध चित्तस्य धारणा। मन को किसी एक स्थान पर, किसी एक विषय पर केंद्रित करके, बांध करके रखने का साधना ये धारणा होता है। अब यही चीज़ एफर्टलेस हो जाए, अपने आप होने लग जाए, एफर्टलेस कंसंट्रेशन, ये ध्यान है। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। जो कंसंट्रेशन हमने धारणा का अभ्यास किया था वह एफर्टलेस हो जाए, अपने आप हो जाए, निरंतर बना रहे, तो वो ध्यान है। अर्थात ध्यान ऐसा अवस्था जिसमें मन किसी बंधन से बंधा हुआ ना हो, मन किसी एक जगह पर आराम से जुड़ जाए और उसी चीज़ में निरंतर बने रहे, ऐसा अवस्था ध्यान का अवस्था है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो उसके लिए एक निश्चित आसन में बैठते हैं, एक निश्चित समय पर, निश्चित समय के लिए अपने सिटिंग पोजीशन को थोड़ा सा सहज रखते हुए जब आंखें बंद करके हम एक चीज़ में केंद्रित होते हैं तो ये ध्यान का एक साधना है। लेकिन इस प्रोसेस में जब आपका जुड़ाव पूर्ण रूप से बन जाता है तो वह अवस्था ध्यान का अवस्था है। बाकी सारा का सारा चीज़ें प्रिपरेटरी प्रोसेस है, उसके लिए कंसंट्रेशन का साधना कह सकते हैं। तो हम एफर्ट के साथ ध्यानस्थ होने का प्रयास कर रहे हैं। तो ध्यान हो गया, इट मीन्स आपका मन एकाग्र हो गया, डिस्ट्रैक्शन से फ्री हो गया, जिसमें आपका ब्रेन का धड़कन भी स्टेबल हो जाता है। तो इस अवस्था को ध्यान कहते हैं। जी, तो जैसे आपने कहा कि डिस्ट्रैक्शंस कम से कम होते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, तो जनरली जैसे हम स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई करते हैं या लोग कोई भी काम कर रहे हैं, अगर पूरे ध्यान से एकाग्र चित्त होकर करें तो वो भी एक तरह का मेडिटेशन हो सकता है या हेल्प करता है? हाँ, ध्यान हमेशा ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके ही किया जाता है। ध्यान, एक्टिव ध्यान, क्रियाशील ध्यान भी होता है। ध्यान के ऐसे कई सारे अलग अलग प्रकार बताए गए, अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग ऋषि मनीषियों ने। अगर हम देखते हैं तो घेरंट संहिता में महर्षि घेरंट ऋषि कहते हैं कि ध्यान, स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान, इस तरह से 3 प्रकार में इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। तो स्थूल ध्यान का मतलब होता है आप पूरी तरह से फिजिकल सब्जेक्ट या किसी ऑब्जेक्ट पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए, अपने मन को केंद्रित करते हुए डिस्ट्रैक्शन फ्री हो जाते हैं, तो वह स्थूल ध्यान है। लेकिन जब आपका ध्यान का अवस्था और गहरा हो जाता है तो आप डीपर लेवल में
जो एनर्जी एक्टिविटीज़ होते हैं उस एनर्जी एक्टिविटीज़ के प्रोसेस में एक प्रकार का लाइट पैदा होता है। उस लाइट के और अवेयरनेस को ले जा करके उसके साथ जुड़ाव को स्थापित करते हुए ध्यान अभ्यास करते हो तो वह एक तरह से ज्योति ध्यान है। और तीसरा जो अवस्था है, उन सारे एनर्जी एक्टिविटीज़, इंटरनल और एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ का जो सूक्ष्म रूप में प्रभाव होता है, इम्पल्सेस पैदा होते हैं, उसके ऊपर हमारा मन टिक जाए तो वह सूक्ष्म ध्यान है। तो इस प्रकार से ध्यान को डिवाइड किया गया, विभाजित किया गया। लेकिन ये एक तरह से साधना पद्धति है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे अपने रूटीन एक्टिविटीज़ में भी एज ए स्टूडेंट एक व्यक्ति निरंतर अपनी पढ़ाई में लग रहा है तो वो भी ध्यान है। एक व्यापारी अपने व्यापार में पूर्ण रूप से कंसंट्रेशन के साथ काम कर रहा है तो वो भी ध्यान है। एक किसान 100% अटेंशन के साथ खेती का काम कर रहा है तो उसमें भी उसको ध्यान के तरफ प्रभाव पैदा हो जाता है। तो ये ध्यान ऐसा विषय नहीं कि सब आंखें बंद करके ही ध्यान का अवस्था में पहुंचा जाता है। हम क्रियाशील ढंग से काम करते हुए भी ध्यानस्थ हो सकते हैं। जी, यहाँ पर एक प्रश्न और है। कुछ लोग इस ध्यान को तंत्र विद्या से जोड़ते हैं, लेकिन तंत्र विद्या से हम लोग घबराते भी हैं क्योंकि उसका कई तरह के एक्सप्लेनेशन सुनाई देते हैं। तो ये आप थोड़ा बताइए कि क्या ये तंत्र विद्या और मेडिटेशन एक ही चीज़ है? हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा है रचना जी। ये बहुत लोग इससे डरे हुए हमें भी पता चलता है। तो ये तंत्र एक्चुअल में योग साधना का बहुत बाद में डेवलप हुआ एक पद्धति है, अभ्यास पद्धति है। तो तंत्र एक तरह से एक सिस्टम है। जैसे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं ना, पाचन संस्थान या पाचन प्रणाली, पाचन तंत्र, इसी तरह से रक्त संचार तंत्र या श्वास प्रश्वास तंत्र, इस तरह से शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो ये तंत्र क्या है? एक सिस्टम है ना, एक नेटवर्क में रह करके एक निश्चित पद्धति में काम करने का सिस्टम है। तो ये तंत्र है। तो इसी तरह से योग साधना के माध्यम से माइंड के ऊपर हमारा नियंत्रण पहुंचाते हुए मेंटल डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए और अपने आंतरिक ऊर्जा को एम्पावर करने का एक तंत्र है, इसको ध्यान कहा जाता है। तो अब वो तंत्र जो तांत्रिक लोग करते हैं, कई बार आपने देखा होगा वो अघोरी बन करके या नागा साधु के रूप में जिस तरह से वो कठोर तपस्या करते हैं, उसी को तंत्र साधना समझ करके सामान्य लोग कई बार डरने लग जाते हैं। लेकिन इस तरह से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो तंत्र तो एक सिस्टम है, लेकिन आप ध्यान करेंगे तो ध्यान से मेंटल डिस्ट्रैक्शन दूर होगा, इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ेगा और ध्यान के अभ्यास से ब्रेन का धड़कन कम होगा और ब्रेन का धड़कन कम होगा तो ब्रेन सेल को रेस्ट मिलेगा। रेस्ट के समय में ब्रेन सेल्स हीलिंग मोड में चले जाते हैं। उसके साथ साथ शरीर का इंटरनल स्ट्रेस कम हो जाता है। इस प्रकार ये लॉन्ग टर्म में ये ध्यान सिंपली एक वरदान की तरह काम करेगा। जी, आजकल जैसे लोगों में पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है। आपने अभी बताया कि ध्यान करने से स्ट्रेस, एंजाइटी ये कम होती है, कंसंट्रेशन करते हैं तो हमारी नर्वस स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो पेशेंस लेवल भी क्या ध्यान करने से इम्प्रूव होता है, सहनशीलता आती है? जी, अगर हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो ब्रेन का धड़कन अपने आप ही स्टेबल होने के कारण से अंदर का सिस्टम में ओवर एग्जर्शन नहीं हो पाता है। सिस्टम अगर ओवर एग्जस्टेड नहीं है तो ऐसे में ब्रेन का धड़कन कम होगा, ब्रेन सेल्स का सेंसिटिविटी कम होगा, ब्रेन सेल्स स्टेबल होंगे
और व्यक्ति रिएक्टिव नहीं होगा, तो ऐसे ही इससे एक तरह से ब्रेन हेल्थ भी अच्छा होगा, इससे हीलिंग हार्मोन का प्रोडक्शन भी बेहतर होने लगेगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ध्यान के अभ्यास से हमारा फिजिकल, मेंटल और इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। जी। तो क्या ये किसी खास उम्र पर करना चाहिए या कितनी उम्र से शुरू किया जा सकता है और कब तक किया जा सकता है? ध्यान ऐसे अभ्यास के साथ इनडायरेक्ट ध्यान तो कोई भी अवस्था में किसी भी एज समूह में हो सकता है, लेकिन प्रॉपर ध्यान सीख करके और ध्यान को नियमित साधना के रूप में आगे बढ़ाने के लिए कम से कम 12 साल के उम्र के बाद कोशिश करें तो श्योर शर्ट पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। उससे कम उम्र के बच्चों में थोड़ा मैच्योरिटी कम होती है, डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। अदरवाइज ऐसे नुकसान तो होगा नहीं, फिर भी जितना हो पाए इस तरह से कर सकते हैं। जी, तो जैसा आपने अभी बताया, तो किसी गुरु के सानिध्य में करें तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ एक बार अगर सीख लिया तो अपने आप भी ध्यान किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूँगी कि ध्यान से हमारी मेंटल हेल्थ तो डेफिनेटली इम्प्रूव होती है, आपने अभी बताया, पर क्या ये हमारी फिज़िकल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है और कैसे, उसका क्या साइंटिफिक रीजंस हैं, ये थोड़ा बताइए। हाँ, ध्यान तो हमेशा गुरु के सानिध्य में ही करना पड़ेगा, अपने आप नहीं कर सकते ऐसा विषय तो नहीं है। लेकिन फिर भी जो नए लोग होते हैं जिन्होंने कभी ध्यान नहीं किया, ऐसे लोग जब ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं तो कुछ गलतियां हो जाते हैं, जिसके कारण से ब्रेन में और प्रेशर पैदा हो जाता है और जो क्राइसिस का सिचुएशन है वो थोड़ा लंबा हो जाता है, जिससे उनको ध्यान का रियल अनुभव करने में दिक्कत आ सकता है। इसीलिए सुपरविज़न के साथ करेंगे। जैसे आप पहली बार ध्यान कर रहे हो, एक जगह पर आपको मन को केंद्रित करना है, तो आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया लेकिन मन वहाँ टिकता नहीं है, तो टिकता नहीं है तो फिर वो कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, कन्फ्लिक्ट में फिर स्ट्रेस, एंजाइटी पैदा होता है। तो अब उस अवस्था से हमें अपने आप को उभारना है। तो अनुभवी शिक्षक के सामने कर रखे हैं तो अपने अनुभव शेयर करेंगे तो टीचर विल नो कि इस तरह के प्रॉब्लम में क्या करना है। तो इस तरह से अंडर सुपरविज़न करें तो अच्छा है, नहीं तो अपने आप भी एक बार सीख करके अपने आप भी कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। जी जी, अंत में आप एक थोड़ा सा बिगिनर्स के लिए कोई टिप भी अगर दे सकते हैं कि अगर कैसे शुरुआत में कैसे मतलब अपने ध्यान को टिकाएं, कहाँ पर कंसंट्रेट करें? देखिए, कंसंट्रेशन ऐसा होता है, अगर आपके मन में कोई बुरे ख्याल आ गए, उसको हटाने का प्रयास करेंगे तो वो और इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, वो हटेंगे नहीं। तो आपको शुरुआती समय में ब्रेथ कंट्रोल पर फोकस कर लेना चाहिए। ब्रेथ अवेयरनेस, ब्रेथ कंट्रोल, ब्रेथ कोऑर्डिनेशन वर्क्स एज ए की। और किसी का मन बहुत ज़्यादा बेचैन है तो उनको इंटेंस ब्रीदिंग का 2 मिनट से 5 मिनट तक का रूटीन दे सकते हैं और लगातार इस तरह से इंटेंस ब्रीदिंग करेंगे और ब्रेथ को सहज छोड़ देंगे तो माइंड पूरी तरह से ब्रेथ से जुड़ जाएगा। कुछ समय के लिए मन में जो विचार चल रहे थे वो पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। तो इस तरह से डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए इंटेंस ब्रीदिंग का प्रयोग हो सकता है। इसी तरह से ब्रेथ रिटेंशन का प्रैक्टिस भी हो सकता है, बॉडी अवेयरनेस की प्रैक्टिस भी हो सकते हैं, या आसन के अभ्यास रूटीन में ऐसे करें कि एक एक आसन को लंबे समय तक होल्ड कर पाएँ, ऐसा आदत डेवलप करें। आसन में होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ता है तो उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट ब्रेथ ये ध्यान पर भी और ब्रेथ कंट्रोल पर भी पहुंचता है। तो अल्टीमेटली ये हमारे जिनको भी ध्यान का अवस्था प्राप्त करने में दिक्कत है उनको ये परिणाम देगा। जी, आज का सेशन बहुत ही अच्छा आपने कंडक्ट किया है, गुरुजी बताया है, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि ध्यान बहुत लोग करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते शुरू में।
कुछ बहुत सारे डाउट्स होते हैं उनके मन में, तो ये एपिसोड देखकर ज़रूर उनकी शंकाएं दूर होंगी और वो ध्यान करने की तरफ अग्रसर होंगे। अपने किसी गुरु के साथ या फिर किसी रिकॉर्डेड मेडिटेशन के साथ भी किया जा सकता है। और ज़रूर आप लोग ध्यान करें और उससे होने वाले लाभ को उठा सकें अपनी सेहत के लिए, अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। इसी के साथ हम यहीं समाप्त करते हैं आज का कार्यक्रम। हाँ, धन्यवाद। अगर आपने ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ अपने लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।